हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वर्क एनर्जी पावर का। इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बातें की है वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं। उसी के बेस जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। टॉपिक के साथ क्वेश्चन को करना इजी रहता है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अलग से करवाने की ना मेरी आदत है ना मैं करवाता हूँ। आप इसी तरह से करें, जब भी टॉपिक आए, टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो उसी के नीचे आप नोट करें, टॉपिक के नीचे, ठीक है ना। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कॉपी के अंदर, मेरे लिए स्पेशली, कि आप अलग से एक्सरसाइज करें चैप्टर के बाद में और सारे क्वेश्चन करें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, a force acting on 20 kg mass changes its velocity from 5 meter to 2 meter per second. 20 kg का एक मास है, मान लीजिए ब्लॉक ही मान लेते हैं हम, तो 20 kg का ब्लॉक है, ठीक है। 20 kg के ब्लॉक की वेलोसिटी, इस पे कुछ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स को अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। इसकी वेलोसिटी पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड और कुछ देर बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, पहले आगे बताइए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। 20 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो पहले इसकी जो स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई और होगी 2 मीटर पर सेकेंड। आप मेरे को बताइए एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आ रहा है, मतलब ऐसे सोचिए आप कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये हम अभी आप देखिए फोर्स आपको लग रहा है इस साइड लग रहा है, लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, पहले कुछ थी बाद में कुछ है, ठीक है ना। अगर इंक्रीज होती तो हम कहते हैं कि फोर्स लग रहा है वो इसी की डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इट मींस कि आप मान के चलिए कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। आपको तो कुछ नहीं करना, सिंपल सर, हमको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। अब वर्क डन हम सीधा तो फाइंड नहीं कर सकते, वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, F.S। हमको यहाँ पे एस की बात करनी की, डिस्प्लेसमेंट का हमको नहीं पता कितना है, ठीक है ना। तो हमको ये काम में भी नहीं लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। हमको क्या काम में लेना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको पहले ही मैंने बताया वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे आप मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं बिना किसी रुकावट, ठीक है। चलिए, वर्क डन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हम कहते हैं कि इसके अंदर ट्रांसफर एनर्जी के बराबर होता है। वो एनर्जी कितनी होगी? जितनी इसके अंदर इसकी एनर्जी के अंदर चेंज आया, ठीक है। तो एनर्जी कौन सी यहाँ पे होगी? यहाँ पे आप देखिए फ्लोर पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो अभी सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी? फाइनल जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उससे आएगी हाफ mv²। इनिशियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वही चेंज हम क्या कहते हैं कि वर्क डन के बराबर होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, स्टेटमेंट यही कहता है। वैल्यू पुट कर दें, W इज इक्वल टू हाफ, मास तो कांस्टेंट है तो मैं इन दोनों को पहले बाहर ले लेता हूं कॉमन, 1/2 इंटू 20 v² माइनस u², ठीक बात। चलिए, 1/2 इंटू 20 इंटू v² कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस u² कितना है? 5 का स्क्वायर। नोट कीजिए एक बार इसको। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज किसी भी चीज का हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको देखिए यहां से वर्क डन हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां से मैंने ऊपर लिखा है वर्क डन क्या आ रहा है, 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का स्क्वायर कितना 25। दिख रहा है आपको? यहां से आप ध्यान से देखिए कि वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 4 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 20 बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 छोटा है, माइनस 24 माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 4 है, माइनस का 25, माइनस का 20 बनाएगा, सो ये कितना हो जाएगा? -110
वर्क है तो वर्क की यूनिट होती है जूल। ये आपके पास में आंसर आया, ठीक बात। अब देखिए वर्क कितना आ रहा है, -210 जूल। अब माइनस का साइन क्या शो करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स अगर उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है ऑब्जेक्ट की, इट मींस कि उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज कैसे होगी, जब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ रहे बात को आप, ठीक है ना। तो या तो उस पर हमने ब्रेक अप्लाई किया है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगा है जिससे उस व्हीकल की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो आप सोचिए कि आप ऐसे सोचिए कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो हम जब वर्क की बात करते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का याद है, डॉट के साइन से हम क्या शो करते हैं, बीच का एंगल, ठीक है। अब एंगल से हमने पता किया था, आपको याद होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, इट मींस कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो, सपोज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो, फोर्स इधर लग रहा हो ऐसा, तो बीच का एंगल दोनों का कितना है, 180 डिग्री। याद है आपको, और इसको हम लिखते हैं cos थीटा से, सही। तो W इज इक्वल टू, आपको याद था कि एफ डॉट एस जो भी आए, लेकिन cos थीटा क्या आएगा, 180। थीटा की वैल्यू तो 180 पुट करूंगा तो cos क्या देगा, माइनस। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये पूरी चीज को क्या कर देगा, माइनस। तो वर्क डन हमारे पास में क्या था, नेगेटिव। याद है आपको, वही नेगेटिव वर्क डन का ही एग्जांपल है। नेगेटिव वर्क डन क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। अब याद कीजिए ये बात भी कि क्या वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस साइन तो भाई वेक्टर देता है, लेकिन यहाँ पर वर्क डन स्केलर नहीं है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। फिर भी ये माइनस का साइन शो करता है, किसकी वजह से, बीच के एंगल की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 40 kg का ऑब्जेक्ट है और उसको 5 मीटर तक ऊपर हमने लिफ्ट किया। क्लियर बात। आगे बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। पहला पार्ट तो बेटा जी आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपको बोल रहा है, इस तरह से सेकंड पार्ट है कि भाई ये ऊपर जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो समझदारी की बात है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मान लेते हैं वो हाइट कितनी है, 5 मीटर की है, उस मैक्सिमम हाइट पे जाके वो ब्लॉक वापस रिटर्न आएगा। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक जब रिटर्न आएगा तो ये हाफ वे हाइट, मतलब जब ये ब्लॉक यहाँ पे होगा वापस, मैं इस डायग्राम के अंदर नहीं बना रहा हूं, पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फिर उसके अंदर करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो सके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहले फाइंड कर लेते हैं फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी, बेटा बोली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी m कितना दे रखा है 40 kg, g हमको नहीं दे रखा है, क्या मान लेते हैं, h कितना दे रखा है 5। सबसे आसान फॉर्मूला दुनिया का, mgh का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22,000 एनर्जी है तो जूल के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल से आ गई आपकी 2000 जूल, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट करते हैं अच्छे से। इरेज कर दो। चलिए सेकंड पार्ट के अंदर ध्यान से देखिए क्या बोलना चाहता है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट यहां तक आया 40 kg का, ठीक है। अब ये हाइट है 5 मीटर की। अब ये कह रहा है कि इस 5 मीटर की हाइट से फिर से फ्री फॉल हो रहा है। भाई फ्री फॉल ही होगा, इसको कोई फोर्स नहीं लगा, आपने कोई पत्थर को ऊपर फेंका,
वो पत्थर वापस जब मैक्सिमम टॉप हाइट पे जाएगा वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो होने के बाद वो फिर से नीचे आएगा। जब वो नीचे आ रहा है उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, उसका वेट, इट मींस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स, कोई एक्सटर्नल अदर फोर्स तो नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, अब फ्री फॉल हो रहा है तो पहली बात तो ये कि यू कितना, क्या समझ में आ रहा है? यू कितना 0 मीटर पर सेकंड, इसका 0 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि ये हाफ वे डाउन आ जाएगा, मतलब ये कितना नीचे आ जाएगा 2.5 मीटर। अगर 2.5 मीटर नीचे आ जाएगा तो ये हाइट भी कितनी होगी 2.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपको बताना है। तो पहली बात तो बेटा ये निकाल लेते हैं, सपोज मैं ऐसे मानता हूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक बात। पॉइंट बी के ऊपर मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा ना भाई, मेरे को जिस पॉइंट पे जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे को मास तो दे रखा है, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो निकालेंगे। मान लेते भाई ये ए की वेलोसिटी थी, ठीक है ना, और बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी मान लेता हूं वी बी, यू बी अभी भी जो भी मान ले, इसकी वेलोसिटी मैंने मानी यू है, इसकी वेलोसिटी मानते हैं यू बी, वेलोसिटी तो मानी, ठीक है। चलिए, या फिर आप सिंपल सा यू और वी भी मान सकते हैं, कोई घबराने की चीज नहीं, यू और वी मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, इनिशियल को यू से लिखते हैं। अब पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, हाइट की बात की है। इक्वेशन कौन सी लगा है, इक्वेशन थर्ड वाली, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। हमको v निकालना है एक पॉइंट के ऊपर, सर्टेन पॉइंट पर, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस 2 ए सपोर्ट के अंदर आया तो पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ए को कितना लेंगे 10, ए क्या जी है बेटा, ए क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भूल तो नहीं गए तुम सारा कुछ, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वही एक्सेलरेशन यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक चला तो कितना चला 2.5 चला कि नहीं। चलिए, तो वी स्क्वायर की बात करूं, वी स्क्वायर कितना आएगा 2 इंटू 25, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसका हम अंडर रूट लेंगे, जब बी निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, तो वी हमारे पास में कितना आएगा 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 इंटू 5 रूट 5 होगा मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी इस पॉइंट के ऊपर 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात। चलिए, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। तो उस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, हाफ एम कितना दे रखा है 40 इंटू इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर फिर से आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो 1000 जूल इसकी एनर्जी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ वे डाउन पर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1000 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले इसकी फाइंड कर ली, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर ले इसको। बाकी क्वेश्चन इसी तरह के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज समझाता हूँ, यही एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। अब देख लीजिए, समझा देता हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन से ही। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट की हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। बेटा देखिए, यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड लिफ्ट करेगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो ईच पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल के अंदर। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो जो डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी बनता जाएगा। धीरे धीरे फिर से वो अगले पॉइंट पे जाएगा तो फिर से वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होगी, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैक्सिमम पॉइंट पे जब वो टॉप पे आ जाएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उस जगह के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। इस ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0,
क्योंकि हाफ m इंटू वी स्क्वायर आप करेंगे तो वी कितना दे रखा है 0। तो आप देखिए कि मैक्सिमम पॉइंट पे जाके यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ग्राउंड फ्लोर पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। पूछिए कैसे? क्योंकि इसको आपने कुछ वेलोसिटी दी होगी तब ये ऊपर क्या होगा ना, तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो आप बोलेंगे कि इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन इसकी इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ग्राउंड फ्लोर पर? 0, क्योंकि हाइट नहीं थी। तो इस ग्राउंड फ्लोर पे जब वो था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0, और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जैसे उसको आपने ऊपर लिफ्ट किया तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होती गई और धीरे धीरे होगी काइनेटिक एनर्जी एक टाइम पे 0 होगी और वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ओनली क्या रहेगी? पोटेंशियल तक रहेगी। ठीक बात। अब जब ये रिटर्न नीचे फिर से आ रहा है, रिटर्न आएगा तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी, क्योंकि हाइट डिक्रीज होगी। देखिए हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं? mgh वाला किया हमने, h डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। समझ गए? और हाफ वे पे जब आएगा तब उसकी एग्जैक्ट कितनी एनर्जी होगी? जितनी वो फुल वे कवर करने में लगा है भाई, जितनी एनर्जी इसको यहां से आने में लगी है, हाफ वे में उसकी आधी लगेगी नहीं लगी, और वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इस बी पॉइंट के ऊपर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एनर्जी निकाली टोटल, इस जगह पे आपने टोटल एनर्जी निकाली थी ना, जब ब्लॉक यहाँ पे था, तब आपने कुछ एनर्जी निकाली थी। कितनी आ रही थी? वो जो आपने एनर्जी निकाली थी आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी, और वो आपने कितनी निकाली? 2000 जूल निकाली थी अभी। ठीक बात। तो आपने बोला कि 2000 जूल इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी, मैं इसको सी पॉइंट नाम देता हूं, चाहते समझ, सी पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी। इस पॉइंट के ऊपर आपने बोला सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्या एक ही एनर्जी होती? तो क्या इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी तो कितनी होगी? 2 होगी ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सर ये कहां गई? काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है? 0, या पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0? सॉरी, हमने इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। यहां ग्राउंड फ्लोर की हम बात नहीं करता, गलती ना करें। पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2000। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2000। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम स्क्वायर 0। क्या कहते? सही बात है। चलिए, अब कहने का मतलब ये कि इस ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? 2000 जूल। इस ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? 2000 जूल। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ए पॉइंट से लेकर अगर ये ए से थोड़ा नीचे आएगा तब भी इसकी एनर्जी कितनी रहेगी? 2000 जूल। ए से थोड़ा और नीचे आएगा तब भी एनर्जी कितनी रहेगी? 2000 जूल। जब बी पे आएगा तब भी इसकी टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? इस ऑब्जेक्ट की 2000 जूल। और जब ये यहाँ पे सी पॉइंट पे आएगा तब भी इसकी टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? 2000 जूल। मतलब एनर्जी इसकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो सर टोटल एनर्जी रह रही है 2000 जूल, बिल्कुल सही, लेकिन टोटल एनर्जी के अंदर 2 चीज छिपी है। एक क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, और दूसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सही बात। तो आप देखिए कि एक धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट होगा, और जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। सही बात। तो आपने जो भी निकाला कि बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 1000 जूल। तो बी पॉइंट के ऊपर 1000 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 1000 जूल। उन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आएगा ना 2000 जूल, तभी तो आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम जब एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो आपको मैंने अभी समझाया। ठीक है। सो थैंक यू।